स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। जम्मू पठानकोट पर सांबा के दयानी के करीब कल एक खौफनाक हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक एक कार को टक्कर मारकर पैसेंजर सीट के अंदर घुस गया। ताहम इस हादसे में खुशकिस्मती से कार में सवार शख्स को मामूली चोटें आईं। जम्मू यूनिवर्सिटी की डोगरी विभाग ने अपनी पहली डोगरी डिजिटल लैब हासिल की। डिजिटल लैब का उद्घाटन प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने किया। जम्मू कश्मीर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और पर्यटन निदेशालय जम्मू ने जम्मू में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में यौम आजादी से कबल सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। मेंढर सब डिवीजन के साथ साथ सब डिवीजन बालाकोट और मनकोट के सरहदी इलाकों में भी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। डीकेआर रेंज के डीआईजी ने एसएसपी किश्तवाड़ के साथ पैदल में कैंडल मार्च का आयोजन किया। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत जिला किश्तवाड़ के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। अंजुमन मदरसा अस्माए अशरिया करगिल ने ऐलान किया है कि वो आने वाले LAHDC इंतखाबात में किसी भी सियासी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोकल इंतखाबात है और आवाम अपनी सतह पर फैसला कर सकते हैं। अनंतनाग के जुरूशा आबाद में पंचायत हल्का सिद्धिवाड़ा की जानिब से पुलिस और फौज के इश्तराक से एक मेगा तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इंद्रधनुष मिशन के तहत जिला चिकित्सा टीम पहली बार राजौरी जिले के सुदूर गांव पगनगर पहुंची, जहां उन्होंने 30 बच्चों का टीकाकरण किया। इसका उद्देश्य 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना था। कठुआ की राजबाग पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। राजबाग पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से 21 मोटरसाइकिल और 10 मोबाइल जब्त किए गए हैं। बांडीपुरा जिले के शगुनपुरा सोनावारी में कई राजनीतिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जो पिछले कई वर्षों से कई अन्य पार्टियों से जुड़े थे। इस मौके पर नसीर लोन और मंजूर अहमद मौजूद रहे। इतिहास में पहली बार शोपियां के आखिरी गांव हीरपोरा में तिरंगा रैली निकाली गई। रैली का आयोजन बीजेपी के सरपंच एजाज अहमद ने किया था। पुंछ में पुलिस की तरफ से मेरी माटी मेरा देश और शहीदों को नमन करने के लिए रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने हाथों में तिरंगा थामे भाग लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा राजौरी में एक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारियों, जवानों, सीआरपीएफ अधिकारियों के एवं कस्बे के लोगों ने हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान और DLSA के अध्यक्ष हक नवाज जरगर, प्रधान जिला सत्र एवं न्यायाधीश ने जिला सेल उधमपुर का दौरा किया। अजय शर्मा सब जज और सचिव DLSA उधमपुर, अधीक्षक जिला जेल, अतिरिक्त SP उधमपुर और अन्य जेल कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। हिमाचल कांग्रेस में छिड़ी महाभारत में अब आमने सामने आ चुके हैं एक पिता और पुत्र। पिता है सरकार के सबसे सीनियर मंत्री चंद्र कुमार, जिनके बेटे भारती ने सोशल मीडिया पर पिता को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया है। चंबा की चुराह में पुलिस की गाड़ी पर चट्टान गिरने से 6 जवानों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। चट्टान गिरने के बाद पुलिस की गाड़ी सियोल नदी में जा गिरी। वहीं हादसे में लापता एक पुलिस जवान का शव बरामद कर लिया गया है। हिमाचल में तबाही का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। बीती रात से शुरू हुई बारिश के बाद जगह जगह से पहाड़ टूटने की खबरें आ रही हैं। कई जिलों में भूस्खलन के चलते कई रास्ते बंद हो गए हैं। नालागढ़ में हुई 2 युवकों की हत्या का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि सड़क किनारे दोनों युवकों की हत्या 3 लोगों ने की। तीनों चाकू से वार करते दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस में महाभारत छिड़ी हुई है। अब मंत्री चंद्र कुमार ने अपने बेटे नीरज भारती पर हमला बोलते हुए उन्हें कसूरवार बता डाला है। चंद्र कुमार ने कहा कि जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे तो सलाह नहीं देनी चाहिए। शिमला में भारत में कोरियाई समुदाय के अध्यक्ष यू डॉन पार्क के नेतृत्व में दक्षिण कोरिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम सुक्खू से भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने भारत कोरिया मैत्री की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक व्यापार सम्मेलन और गोल्फ कप के आयोजन का प्रस्ताव रखा। हिमाचल में ऑपरेशन लोटस को लेकर नेता प्रतिपक्ष जय ठाकुर समेत भाजपा के कई नेता दावा कर चुके हैं। अब कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस पर पलटवार किया और कहा है कि बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं।
शिमला में हरियाणा और मणिपुर में हुई हिंसा पर कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार ने बीजेपी पर हमला बोला और दोनों राज्यों में हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए सीएम के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कहा कि इस तरीके के कार्यक्रम लोगों को नई ऊर्जा से प्रेरित करते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरियाणा के गुरुकुल कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने उनका स्वागत किया। भाजपा और कांग्रेस के बीच स्मार्ट सिटी के तहत किए कार्यों का क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। इसे लेकर पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सिरमौर ताल में बुधवार देर शाम बादल फटने के बाद लापता हुए 3 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आज सर्च ऑपरेशन की दूसरे दिन भी कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। कल की बात कर रहे हैं, कल की घटना है। नाहन के मुख्य बाजार में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध मामले में जिला प्रशासन और व्यापारी वर्ग आमने सामने है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से दिन के समय वाहन प्रवेश बंद करने के निर्णय पर नाहन के व्यापारी वर्ग ने विरोध जताया है। हमीरपुर आईटीआई के 2 छात्रों ने एचआरटीसी बस का मॉडल तैयार किया है, जिसे छोटे रिमोट से भी नियंत्रित किया जा सकता है। देखने में पूरी तरह से इसे एचआरटीसी बस का रूप दिया गया है। यह मॉडल वर्किंग है और एचआरटीसी बस की तरह की सड़क पर दौड़ेगा। सोलन में पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि शहरवासी अपने लाखों रुपए के वाहनों को सड़कों पर खड़ा करने को मजबूर हैं और सड़क पर वाहन खड़ा करने पर उन्हें भारी भरकम चालान भी भरना पड़ता है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी के दरबार में श्रावण अष्टमी नवरात्र मेला 17 अगस्त से 25 अगस्त तक धूमधाम के साथ आयोजित किया जाएगा। शुक्रवार को चिंतपूर्णी श्रावण अष्टमी मेले के आयोजन को लेकर प्रशासन और मंदिर न्यास की अहम बैठक का आयोजन किया गया। राजस्थान की नई युवा नीति का मसौदा आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपा जाएगा। सीएम के मार्गदर्शन में युवा बोर्ड ने मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे अब युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा और उपाध्यक्ष सुशील शर्मा इस युवा नीति को मसौदे को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपेंगे। आईपीएल की तर्ज पर शुरू होने जा रही आरपीएल विवादों में नजर आ रही है। फ्रेंचाइजी देने में मनमानी करने के आरोप में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूरी लीग के आयोजन को कोर्ट के फैसले के अधीन रखने का निर्देश दिया। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों का धरना जारी। लॉ कॉलेज के परिणाम से नाराज छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन। वीसी राजीव जैन से बातचीत में छात्रों की सहमति नहीं बनी। राजस्थान प्रदेश में कलाकारों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी। जवाहर कला केंद्र आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 का शुभारंभ किया। जयपुर के बिंदायका इलाके से 38 दिन पहले अगवा स्कूली छात्रा को पुलिस बरामद नहीं कर सकी है। ऐसे में गुस्साए परिजनों और लोगों ने बिंदायका थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जयपुर के चौमू कोर्ट में भैंस की पेशी हुई। चोरी के 11 साल पुराने मामले में शिनाख्त के लिए भैंस को अदालत में तलब किया गया। राजधानी जयपुर के सेंट्रल पार्क में गांधी दर्शन म्यूजियम अब आकार लेने लगा है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने करीब 75 करोड़ रुपए की लागत से गांधी दर्शन म्यूजियम का निर्माण करवाया है। रोडवेज कर्मचारियों द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर राजधानी में आम सभा का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में रोडवेज कर्मचारी आम सभा में जुटे। अलवर में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव दीन बंधु शर्मा की ओर से बुजुर्ग कांग्रेसियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसियों के मन का दर्द बाहर छलक पड़ा। अलवर के बहरोड़ के युवा धीरे धीरे अपराध के दलदल में फंसते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बदमाशों के आतंक और रौब को देखकर युवा अब इस अपराध के दलदल में फंसकर इसे अपना भविष्य बना रहे हैं। सिंघाना कस्बे में ज्वेलर्स से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने और दुकान के बाहर फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को पुलिस ने मुख्य बाजार में पैदल घुमाया। इस दौरान पुलिस ने घटनास्थल की तस्दीक करवाकर आमजन में पुलिस का विश्वास बनाए रखने का आह्वान किया। अजमेर संभाग की सबसे बड़ी जेएलएन अस्पताल के बाहर विगत 24 दिन से राजस्थान संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग कर्मी आंदोलन तेज करते नजर आ रहे हैं। नर्सिंग कर्मियों जेएलएन अस्पताल से रैली निकालकर जिला कलेक्टर पहुंचे और अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अजमेर में देवनारायण मंदिर के बाद अज्ञात बदमाशों ने केसरगंज स्थित खाटू श्याम मंदिर को निशाना बनाया, जहां 2 चोर ताला तोड़कर मंदिर में प्रवेश कर गए और दान पत्र का ताला तोड़कर उसमें रखी हजारों रुपए की नकदी भी ले गए। राशन डीलर समन्वय समिति जिला व्यापार बयावर ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर
धरना प्रदर्शन किया। शहर के न्यायालय परिसर के बाहर शुरू किए गए धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में राशन डीलर शामिल हुए। बीकानेर के खाजूवाला में 5वें दिन भी अनिश्चितकालीन बाजार बंद के साथ धरना प्रदर्शन जारी है। इस धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। बीकानेर में 7 समंदर पार से आई रूसी दुल्हन ने युवक मयंक के साथ हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लेकर विवाह किया। दोनों में कुछ दिन पहले ही प्रेम परवान चढ़ा। बीकानेर में चाकूबाजी में युवक की मौत का मामला सामने आया है। शहर की जय नारायण व्यास कॉलोनी में मामूली कहासुनी के बाद हुई चाकूबाजी, युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया। बीकानेर से राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान विश्वविद्यालय कार्मिकों के लिए भी बिना शर्त पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर ओल्ड पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 4 विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। कोटा विश्वविद्यालय के महिला सेल की ओर से सरस्वती भवन में 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें डेवलपिंग हेल्थ वर्क प्लेस कल्चर पर चर्चा हुई। कोटा में खेत में काम करते समय जहरीले सांप के काटने से एक मजदूर को डस लिया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। फिलहाल हिंडोली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा के आकाशवाणी कॉलोनी में मकान के बाहर रखे स्टील के कैटरिंग के सामान चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। चोरी की घटना मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। यूपी से इंजीनियर बनने का सपना लेकर कोटा आए एक और कोचिंग छात्र ने अपने ही हॉस्टल के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। मृतक मनीष प्रजापति यूपी के आजमगढ़ का निवासी था। कोटा के तलवंडी इलाके के नाले निर्माण के दौरान मलबा डालने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। गंदगी के चलते संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। भरतपुर पुलिस अधीक्षक सभागार में महिला सशक्तिकरण को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें रेंज आईजी रुपेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। किस तरह से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, उसको लेकर बैठक में चर्चा की गई। भरतपुर के उद्योग नगर थाना इलाके में एक महिला के अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाने से महिला के 7 बच्चे हैं, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के लगभग 1000 नर्सिंग कर्मी और नर्सिंग विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। झालावाड़ जिला प्रशासन, वन विभाग और न्यायिक प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आज झालावाड़ में जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झालावाड़ जिले के डग गांव के सरकारी स्कूल में विषाक्त पोषाहार खाने के बाद करीब 2 दर्जन स्कूली छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। पोषाहार खाने के बाद स्कूली बच्चों को घबराहट, बेचैनी और उल्टी शुरू हुई, जिसके बाद बच्चों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवाया गया। जोधपुर में नवीन स्वीकृत सड़कों और पेंचिंग कार्य के संबंध में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्ष में समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में आयोजित हुई। जोधपुर के दीचू में पानी को लेकर फाइट हो गया। इस कदर की काका के भतीजे का सिर ही फोड़ दिया। झगड़ा पीएचडी के नलकूप पर पानी खोलने को लेकर हुआ। डूंगरपुर से सटे पड़ोसी राज्य गुजरात में शराब पर रोक है। यही वजह है कि राजस्थान से डूंगरपुर के रास्ते सबसे ज्यादा शराब तस्करी गुजरात में होती है। बालोतरा की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने एक व्यापारी के साथ मारपीट कर दी। इससे गुस्साए व्यापारियों ने बाड़मेर बालोतरा मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। न्यूज़ 18। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH 5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए।
माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। आज सागर आएंगे पीएम मोदी, संत रविदास मंदिर का करेंगे शिलान्यास, तैयारियां फुल, सीएम शिवराज ने लिया जायजा। फुल चुनावी मोड में सीएम शिवराज, भिंड के लहार में रोड शो के बाद की सभा, करोड़ों के विकास की थी सौगात, कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। चुनावी साल में विंध्य में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व विधायक अभय मिश्रा पत्नी के साथ बीजेपी में हुए शामिल, वीडी शर्मा ने दिलाई सदस्यता। जबलपुर से लापता बीजेपी कार्यकर्ता सना खान की हत्या, अमित साहू ने उतारा मौत के घाट, नागपुर पुलिस की पुष्टि। देवास में कांवड़ यात्रा का पोस्टर हटाने पर बवाल, कार्यकर्ताओं का नगर निगम के बाहर हंगामा, पुलिस के साथ झड़प। रतलाम में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा की वाजिब बोल सामने आए हैं। चुनावी साल में नेताजी के निशाने पर मुस्लिम समाज है। नेताजी ने साफ तौर पर कहा है कि तुम वोट तो दोगे नहीं, लेकिन दिल से स्वीकार करो कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस घर में रह रहे हो वो मोदी जी ने दिया है। श्योपुर से बड़ी खबर, बनचले को लोगों ने पकड़कर पीटा, स्कूल से घर लौट रही छात्राओं से की थी छेड़खानी, लोगों ने पीटते हुए जुलूस में निकाला, कोतवाली से ले गए और पुलिस को सौंपा। देवास से बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा के पोस्टर हटाए जाने पर बवाल, सिद्धि विनायक संस्था निकालने वाली भी यात्रा, नगर निगम ने यात्रा के पोस्टर बैनर हटाए, कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पहुंचकर किया हंगामा। इंदौर के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में मध्य प्रदेश की पहली डेंटल फॉरेंसिक लैब बन रही है। इस लैब में अपराधियों के दांतों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। सिद्धि जिले में आदिवासी के साथ फिर अत्याचार का मामला सामने आया है, जहां बीती रात सिहावल विधायक के गृह गांव के निवासी पटेल परिवार के लोगों ने उक्सा निवासी कोल परिवार पर हमला कर दिया। लाठी, डंडे और धारदार हथियार से हमला कर संतोष कोल, रामा कोल और अजय कोल सहित एक महिला को जख्मी कर दिया। मुरैना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जीवाड़ा करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग कंप्यूटर सेंटर पर फर्जी आधार कार्ड बनाते थे और फिर इसी आधार कार्ड के जरिए मोबाइल सिम निकालते थे। बैतूल की मुल्ताई तहसील में 101 फीट ऊंचा तिरंगा लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शहर के कुछ युवाओं को नगरपालिका ने तिरंगा लगाने की परमिशन दे दी और 2 दिन बाद राजस्व विभाग ने तिरंगा लगाने का काम रुकवा दिया। इससे युवाओं में काफी आक्रोश है। सतना में पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 7 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बदमाश नेशनल हाईवे पर लूटपाट करते थे और विरोध करने पर गुलेल से हमला करते थे। सीहोर जिले के बेशकीमती सरकारी जंगलों के अवैध कटाई और वन भूमि पर अतिक्रमण का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 1 साल के अंदर अतिक्रमणकारियों ने सागौन के पेड़ काटकर उन्हें चोर बाजार में बेच दिया। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रदूषण बोर्ड ने ग्वालियर चंबल अंचल में संचालित 59 अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दमोह के गंगा जमुना स्कूल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। स्कूल के फरार संचालकों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में अब स्कूल से जुड़े फरार आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज करने का आदेश हुआ है। नरसिंहपुर की, जहां कलेक्टर के कुर्सी पर बैठकर खुद को कलेक्टर बताने वाले युवक के मामले में कलेक्टर रिजू बाफाना ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो आरोपी युवक से कभी भी नहीं मिली है। देवास में महारानी चिमनाबाई कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की 10वीं की छात्रा ने कलेक्टर ऋषभ गुप्ता का इंटरव्यू दिया है। 10वीं की छात्रा अंबिका राजपूत ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ लगभग 9 मिनट का साक्षात्कार दिया और व्यक्तिगत, प्रशासनिक और नीतिगत प्रश्न किए। बुरहानपुर के राजाघाट क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार के मकान में काला कोबरा दिखा। काला कोबरा दरवाजे के पीछे छिपकर बैठा था। हालांकि कोबरा ने चूहे को निगला था, इसीलिए वो शांत होकर बैठा था। मौका पाकर मकान मालिक ने स्नेक कैचर कल्लू उस्ताद को बुला लिया। कोबरा को पकड़ने के बाद ताप्ती नदी किनारे छोड़ दिया गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। दीवानगी तो दीवानगी होती है, फिर वो चाहे किसी के लिए भी हो। ऐसा ही एक दीवाना बड़वानी की सड़कों पर देखने को मिला, जो बैंड बाजे के साथ नाचते घूमते हुए अपने दोस्तों के साथ निकला। फिल्म ओ माय गॉड 2 रिलीज हो गई है। इस फिल्म की शूटिंग 7 दिनों तक महाकालेश्वर मंदिर में भी हुई थी और पुजारी महासंघ ने मंदिर के शॉट्स हटाने की मांग की थी। इसी को लेकर महाकाल पुजारी महासंघ ने अपने वकील के साथ फिल्म देखी और फिल्म से शॉट न हटाने पर आपत्ति जताई।
मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हो गया है। मंदिर के बाहर मंदिर प्रबंधन की तरफ से एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें श्रद्धालुओं से मर्यादित कपड़े पहनकर मंदिर में आने की अपील की गई है। इंदौर से फिर सामने आया धर्म परिवर्तन और सनातन का अपमान का मामला। धार्मिक किताब फाड़ने के आरोप विधानसभा की आड़ में खील। कांग्रेस से तेज की विधानसभा चुनाव की तैयारियां। रायपुर पश्चिम विधानसभा से संकल्प शिविर का आगाज। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा जमकर निशाना। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। कहा, कई मौजूदा विधायकों के कट सकते हैं टिकट। सरगुजा संभाग में 14 में से 14 सीटें मिलना मुश्किल, लेकिन बनेगी कांग्रेस की सरकार। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा में बीजेपी पार्षदों का हंगामा। कांवड़ लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे पार्षद। हंगामे के बीच सोमवार तक सभा स्थगित। राजनांदगांव और कोंडागांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। अमानक खाद बीज के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के 22 नर्सिंग कॉलेजों पर लाखों का जुर्माना। 6 साल बाद भी नर्सिंग कॉलेज नहीं बना पाए अपना भवन। दुर्ग में बेकाबू हो रहा डेंगू। भिलाई में फिर मिले 8 नए मरीज। नगर निगम की लापरवाही से फैल रही बीमारी। प्रभावित इलाकों में नहीं हो रहा दवाओं का छिड़काव। हेमंत कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को दी हरी झंडी। 7 जिलों में ईडब्ल्यूएस के तहत आवेदन का मौका। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की टीम का ऐलान। जल्द कई नेता शामिल होने की होड़ में। पलामू और लातेहार बॉर्डर पर जेजेएमपी नक्सलियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई। आपसी फायरिंग में मारे गए 2 जेजेएमपी नक्सली। पश्चिम सिंहभूम में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 1 सीआरपीएफ कांस्टेबल शहीद। जमशेदपुर में चोरी की वारदात के 35 दिन के अंदर 2 दोषियों को मिली 3 साल की सजा। एसएसपी ने थानेदार और आईओ को किया सम्मानित। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। प्रदेश कार्यालय के बाहर स्टॉल का उद्घाटन किया। मरांडी ने कहा कि भारत ने आजादी का अमृत वर्ष पूरा किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के 25 छात्रों को पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभ देकर सम्मानित किया। इनमें 3 छात्र ऐसे हैं जिन्हें ब्रिटिश हाई कमीशन की ओर से शेवनिंग स्कॉलरशिप योजना का लाभ मिला है। राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह अगस्त से नवंबर के बीच में 35,000 नियुक्ति करने जा रही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि बिना किसी नियोजन नीति के अस्तित्व में रहते और बिना स्थानीयता परिभाषित किए ये घोषणा हवा-हवाई साबित होगी। सिमडेगा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले में 2 लोगों को आजीवन कारावास और 10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। गुमला की अदालत ने डायन हत्या के दोषी ऊटा उरांव को उम्र कैद और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई। 11 जुलाई 2018 को ऊटा उरांव ने डायन के आरोप में बुजुर्ग महिला सोमनी उरांव की जान ले ली थी। इन दिनों हजारीबाग शहर में चोरी छिनतई की घटनाएं बढ़ गई हैं। ताजा मामला हजारीबाग सदर थाना क्षेत्र के सरदार रोड का है, जहां महिला आईडीबीआई बैंक हजारीबाग ब्रांच से 60,000 रुपए निकालकर अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास जा रही थी। इसी दौरान पल्सर मोटरसाइकिल से 2 लोग आए और महिला के पैसे भरा बैग लेकर फरार हो गए। हजारीबाग के चरही थाना के पास कोऑपरेटिव बैंक के नीचे पार्किंग में खड़ी पल्सर बाइक की चोरी कर ली गई। दिन दहाड़े चोरी की हुई यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। धनबाद के सिदरी झरिया रोड पर कल्याणेश्वरी पुल के पास तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान कांड्रा निवासी और चास नाला कोरियरी कर्मचारी संदीप राय के रूप में हुई है। 2024 में बिहार से बीजेपी का सफाया वाले सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का जवाब। कहा, पीएम मोदी की बदौलत 2 से 16 सीट तक पहुंचा जेडीयू। वैशाली के सेदुआरी में स्कूल इंस्पेक्शन के दौरान स्पोर्ट्स के बेकार पड़े संसाधन देखकर भड़के एसीएस के पाठक। शिक्षक और डीईओ को लगाई फटकार। गोपालगंज में हवाला कारोबार से जुड़े गैंग का खुलासा। सीएसपी संचालक सहित 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छपरा में बुड़को के खोदे गड्ढे में गिरी कार, बाल बच्चे कार सवार, बुड़को की कार्यशैली पर सवाल।
13 से 15 अगस्त के बीच देश की आन बान और शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की पीएम मोदी की देशवासियों से अपील। कहा, राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए सेल्फी करें अपलोड। अररिया में एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष रहमत अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के पदाधिकारी फिलहाल इस मसले पर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ट्रक से तेल चोरी करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। समस्तीपुर से बड़ी खबर, 2 सगे भाई की डूबने से मौत। पानी से भरे गड्ढे में डूबे बच्चे खेल खेल में डूबे दोनों भाई। घटना के बाद गांव में मातम। दरभंगा के बिरौल में मदरसा के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों ने चोरी की है। छात्रों की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। दुकानदार के अनुसार 3 चोर दुकान का गेट तोड़कर अंदर घुसे और मोबाइल की चोरी की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और इसके साथ ही धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।